वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड ऑफ नजरिया द विजन। कई बार ऐसे मौके आते हैं जब मुश्किल वक्त पड़ जाता है। इस साल भी कुंभ मेले में कुछ ऐसे वाकयात हुए जब कुछ ज़ायरीन श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना करना पड़ा। लेकिन इस मुश्किल घड़ी में कुछ ऐसे लोग सामने आए जिन्होंने इंसानियत की खिदमत को अपना फ़र्ज समझा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मुस्लिम भाइयों की, जिन्होंने कुंभ मेले में आए हुए हिंदू भाइयों की मदद की, उनकी हर मुमकिन कोशिश की। ये सिर्फ एक मामूली बात नहीं है, ये एक पैगाम है, एक पैगाम मोहब्बत का है, भाईचारे का और एक साथ रहने का। ये पैगाम है कि इंसानियत सबसे ऊपर है और सबसे बड़ा धर्म है। ये हम लोगों ने कल से ऐसी कहानियां हमें ये याद दिलाती हैं कि हम सब एक हैं और एक दूसरे के साथ मिलकर ही हम मजबूत हैं। पॉकेट है, सब ने अपने अपने घरों को खोल दिया। किसी ने गत्ता दे दिया, बिछाने के लिए व्यवस्था कर दी, पानी का, खाने का, जो जिससे हो पाया। आज हम एक ऐसे वाक्य पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं। करोड़ों श्रद्धालु हमारे बीच एकत्रित थे और उनको आई हुई परेशानी और मुश्किलात का सामना करना। हालात में लोग भूखे भी थे, प्यासे भी थे, उनको रहने की भी जगह नहीं थी। उसके बाद हमारे सामने अशरफ साहब बैठे हैं, जो इंसानियत की जिंदा जागती मिसाल हैं। मैं उनको सैल्यूट करती हूँ और उनके कारनामे को देखते हुए हम सबको समाज में एक पैगाम मिलता है इंसानियत का। आइए हम उन्हीं से सुनते हैं कि ये सब कैसे शुरू हुआ। देखिए, हम लोगों ने पहले मौनी अमावस्या के दिन स्टॉल लगाया कि हम रोटरी क्लब ऑफ अकेडमिया से हम जुड़े हुए हैं। जी जी। तो हम लोग उस पर नो टू पॉली बैग के लिए हम लोगों ने बैग्स का वितरण करने के लिए स्टॉल लगाया था। लेकिन जब हम लोगों ने देखा कि क्राउड ओवरफ्लो हो रही है और जो लोग आ रहे हैं वो बहुत थके, भूखे, प्यासे, निढाल हैं, तो हम लोगों ने फिर वहां पर लंगर और भंडारे का शुरू कर दिया। हम लोगों का भंडारा हम लोगों ने फौरन आनन फानन में सारा काम शुरू किया और 11 बजे से हम लोगों का पूरी सब्जी का कार्यक्रम शुरू हो गया और ये रात 9 बजे तक चला। उस दिन तो ठीक है, शाम तक लोग खाते गए और बढ़ते गए, क्योंकि रोड डाइवर्जन इतना था कि लोग 12-12, 15-15 किलोमीटर एक्सेस चलकर जीटी रोड पर आ रहे थे जहाँ पर हम लोगों का स्टॉल लगा हुआ था। तो हम लोगों ने फिर ही पर्सनली इसको शुरू कर दिया और लंगर और भंडारा शुरू कर दिया। इसमें लोगों को सबसे ज्यादा पहले तो भूख मिटा रहे थे, प्यास, लोगों को एक एक बूंद पानी नहीं मिल रहा था, पानी की बड़ी प्रॉब्लम थी। उसके बाद क्या था, लेडीज के साथ खास प्रॉब्लम थी, वो वॉशरूम और उनको बाथरूम जाने के लिए। तो हम लोगों ने फिर गलियों में अपने जानने वालों के अपने घर खुलवाए और उनको वॉशरूम अवेलेबल करवाया। बहुत नेक काम किया आपने। फिर रात होती गई, स्टेशन के सारे रास्ते बंद हो गए थे और इनको खुशरू बाग भेज के वहां से डाइवर्ट रेलवे स्टेशन किया जा रहा था। क्राउड ओवरफ्लो हो रहा था। तो हम लोगों ने ये पन्नियां मंगवाई, उसको रोड पे बिछवाई और लोगों के घर से दरी, ये गत्ते जो होते हैं ये बिछवाए, उसके ऊपर कंबल बिछवाकर लोगों को कंबल अवेलेबल किया। बहुत से लोगों के पास अपने सामान थे ओढ़ने बिछाने के, तो रोड साफ करवाई, रोडों पे मार्केट खुलवा दी गई, मार्केट के अंदर लोग सोए। इस तरह से हम लोगों ने इसको मैनेज किया और बड़ा वो दुखद भी रहा कि कुछ लोग तो ऐसे थे कि जो आगे चलने की पोजीशन में नहीं थे, रात रात भर वहीं सोए। दूसरे दिन 10-11 बजे गए। दूसरे दिन हम लोगों का ये फिर शुरू हो गया, 9 बजे से भंडारे का शुरू हो गया और उसमें दूसरे दिन हम लोगों ने मटर पुलाव और ये तहरी का इंतजाम किया, क्योंकि इतनी लार्ज क्वांटिटी में जो हम लोगों के फूडी बनाने वाले थे वो भी बोल रहे थे कि कैसे बनाए, इतनी क्वांटिटी नहीं बना सकते। तो ये इजी था, हम लोगों ने अच्छा, आप जो इतनी नेक रहनुमाई कर रहे थे, तो आपके साथ टीम के लोग भी थे? जी जी, डेफिनेटली ये एक पूरा टीम वर्क था। हमारे टीम में आफ्ताब अहमद साहब थे। वो एक तरह से उन्होंने ही इसकी शुरुआत की कि वो स्टॉल लगवाया, फिर हम लोग सब ज्वाइंट हो गए उसी में। और मंसूर उस्मानी साहब थे, बैजत सलमान साहब थे, इसी तरह से काफी तमाम रहनुमा थे। जी, हम हमारे रोशनबाग मोहल्ले के लोग काफी आ गए थे उसमें। मौलाना मतीन साहब थे, वसीउल्लाह साहब की मस्जिद के इमाम थे। मतलब एक बेहतरीन मिसाल कायम। जी जी जी, जो रोशनबाग में लोगों ने मस्जिद और दरगाहों को जी खोल दिया गया, उसको भी खोल दिया गया।
और रात भर 2 बजे तक तो हम लोगों ने बिस्किट, पानी, खाना जो भी अवेलेबल हो सका उसका डिस्ट्रीब्यूशन। बहुत 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 मुबारकबाद देते हैं, ऐसे जज्बे को सलाम करते हैं कि हम सब भी ऐसा बढ़ चढ़ कर काम में हिस्सा लें, मदद करें। तो सैयद अशरफ साहब, सबसे पहले ये भी बताइए कि मौनी अमावस्या का दिन महाकुंभ में कैसा होता है, कितने श्रद्धालु आते हैं? देखिए, मौनी अमावस्या कुंभ का सबसे बड़ा पर्व होता है। जी इस मौनी अमावस्या में सबसे अधिक श्रद्धालु आते हैं, सबसे ज्यादा भीड़ होती है। ऐसा मानना है कि जो अमृत स्नान अब कर जी, दिया है जी, नाम, हाँ। शाही स्नान हुआ जी, करता था पहले, ये साधु संत मौन और कुछ खाते पीते नहीं है। जी उसके बाद वो जाकर उसमें स्नान करते हैं। उनके स्नान करने के बाद जो उसमें अमृत मिलता है, जी, उसके बाद श्रद्धालु जाते हैं उस अमृत स्नान को करके। बहुत सही कहा आपने। तो अच्छा, ये बताइए कि उस दिन का माहौल कैसा था, मौनी अमावस्या के दिन का? मौनी अमावस्या में जो एक हादसा हो गया था भगदड़ वाला, उसके जी, जी। वजह से कुछ लोग डरे हुए थे, कुछ लोग पिछड़ गए थे और थोड़ा सा कंट्रोल नहीं कर पाया प्रशासन। उसके वजह से किसी को झूसी जाना है, हाँ। उसको भी भेज दिया सिटी साइड। जी। तो हम लोगों से लोग आगे यहाँ पर रेलवे स्टेशन के पास बहुत पूछ रहे ज्यादा हैं, श्रद्धालु को परेशानी बहुत हुई। परेशानी हुई। जी, जी। वो झूसी जाने वाला आके हम लोगों से रेलवे स्टेशन के पास पूछ रहा है कि झूसी का रास्ता कहाँ से जाएंगे, कितनी दूर का और बचा है। तो इस तरह की बड़ी परेशानियां हुई। खास करके लेडीज जो थी वो बहुत परेशान हुई, बहुत परेशान हुई। उनको वॉशरूम की सबसे ज्यादा जी प्रॉब्लम। जी, बेशक सबको ही होगी। क्या ये पहले से अंदाजा था कि इतने श्रद्धालु आ जाएंगे? नहीं, डेफिनेटली हमेशा मौनी अमावस्या में सबसे ज्यादा श्रद्धालु आते हैं। और इस बार जैसे प्रशासन बता रहा है कि 4.5 करोड़ लोग आ गए थे मौनी अमावस्या के दिन। जी जी जी, तो मौनी अमावस्या तो बिगेस्ट इवेंट होता है बेशक। कुंभ का। तो अच्छा, ये बताइए सैयद आप अशरफ साहब कि जब आपने देखा कि यहाँ हजारों लोग परेशान हैं, तो सबसे पहले आपको क्या एहसास हुआ कि हमें वहां पहुंचना चाहिए या नहीं? जी जी, हम लोगों को ऐसा अंदाजा नहीं था कि थोड़ा सा सिचुएशन ऐसी बन जाएगी। तो हम लोगों ने कुछ प्री प्लान नहीं किया था। जी जी, सब अटेंडम होता गया और सारी चीजें अरेंज होती गई। अगल बगल से चावल और ये आलू, आटा, सारी चीजें अरेंज होती गई और उनके लिए भंडारे का काम होता गया और सब होता गया। बस ये अल्लाह ताला की बिल्कुल बिल्कुल मदद थी कि सारी चीजें ऑटोमेटिकली होती चली गई। बिल्कुल ये हम सही इसमें हम कहा। लोगों का ऐसा कोई रोल नहीं कह सकते, ये कोई मदद ही थी जो जी जी सब जी, होता चला गया। हम लोग बेशक। करते चले। बहुत आपके जज्बे को मैं क्या ही कहूँ, बहुत खुशी हुई। तो आप ये बताइए कि जिस वक्त भरी भीड़ थी तो लोग भूखे और थकान से बेहाल हो रहे थे, तब आपको कैसा फैसला लेना पड़ा कि हम उन तक पहुंचे और उनके लिए क्या कर सकते हैं? हम तो उन तक पहुंच ही नहीं पा रहे थे जी जी, और वो खुद ही बेचारे निढाल और उस तरह से आ रहे थे। जी। उनको हम लोग जिस तरह से जितनी भी संभव हम लोग कर सकते, जी। मतलब संभव था जी जी, उनकी मदद कर सकते थे। उनको लेटने बैठने का इंतजाम सबसे ज्यादा प्रायोरिटी थी हम लोगों की, उसका अरेंजमेंट किया। और रोशन बाग में तो मार्केटों को खुलवा दिया गया। बहुत बड़ा उसमें काम किया। मोहल्ले के लोगों ने बहुत उसमें सहयोग किया। अब इधर मुमताज महल के गली पे ही हम लोगों का डफरिन हॉस्पिटल के सामने स्टॉल लगा था, वहां उस गली के मोहल्लों के लोगों ने बहुत हम लोगों को कोऑपरेट किया। ये होते होते ये एक जॉइंट वेंचर हो गया था। इसमें हिंदू मुस्लिम फिर कुछ ऐसा नहीं था, नहीं, धर्म ये से तो धर्म से हटकर ऊपर उठ के था। ये जी जी, इंसानियत ही सब कुछ थी इसमें, जी जी, इंसानियत बेशक बेस्ड बेशक। था। हाँ, अशरफ साहब, आपसे ये भी पूछना है मुझे कि श्रद्धालुओं को ठहरने के लिए और कहाँ का इंतजाम थे? देखिए, क्योंकि ओल्ड जीटी रोड को इन्होंने रिटर्न, वो श्रद्धालुओं को रिटर्न का रास्ता बना दिया था। होते हुए वो खुशरूबाग जाते हुए उनको स्टेशन के लिए छोड़ रहे थे। जी जी, तो अब उधर बहादुरगंज, बहादुरगंज के बाद चक इमाम बाड़ा, चक इमाम बाड़ा पूरा खोल दिया गया था। उसमें रात भर श्रद्धालु रहे और आसपास खाने पीने का इंतजाम रहा। उसके आगे चौक जामा मस्जिद, उसके आगे नखास कोने पे से लेके पूरा खुलदाबाद तक सारे सब मुस्लिम ही मतलब हम कह कम्युनिटी सकते के हैं लोग। एक अद्भुत नजारा था। अद्भुत नज़ारा था, जी, जी। अद्भुत नज़ारा था। उधर यादगार हुसैनी इंटर कॉलेज पूरा खोल दिया गया था। वो कोई मिसाल ही नहीं है, मिसाल ही नहीं है। बेशक, और वहाँ मिसाल पर भी खाने का इंतजाम, अलाव जला दिया गया था, पूरे वाह। क्लासरूम्स खोल दिए गए थे। बहुत बड़ी बात। ये बहुत अच्छा रहा। एक ये गंगा शायद जमनी, गंगा जमनी तहजीब जी, में जी। पहली बार हम सब ने ऐसी मिसाल कायम की बिल्कुल और जी। बहुत खुशी हुई।
और आपसे लोग इंस्पायर भी हुए काफी, जी। तो आगे भी कोशिश रहेगी कि ऐसे काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया जी, जाए। जी। आपके जज्बे को देखकर काफी लोग आपसे प्रेरित हुए होंगे। जी जरूर हुए होंगे और होना भी चाहिए। जी, लोगों को बेशक। इंसानियत के नाते मुझे सोशल लगता है वर्क कि में आगे सबसे होना चाहिए। बड़ा धर्म जो है वो इंसानियत का है, और आपने बखूबी निभाया उसको। बेशक बेशक। जी। तो आप लोगों ने किन तरकीबों से यात्रियों की मदद की? यात्रियों की मदद इसी तरह की, उनको खाना और पानी मुहैया कराया, उनको जी। लेटने का सहूलियत दी। सहूलियत जी, दी, जी। उनको ब्लैंकेट्स अवेलेबल कराए। जी जी, इसी तरह सब लोगों ये ने- बहुत बड़ा काम किया आपने। तो जब यात्रियों ने देखा कि एक मुस्लिम भाई उनकी मदद कर रहे हैं, तो उनका क्या रिएक्शन था, उनका क्या ख्याल हुआ? उनका रिएक्शन तो 90% का बहुत पॉजिटिव था। वो जी, खुश थे खुश थे। कि ये इलाहाबाद है, ये प्रयागराज है, यहाँ गंगा जमनी तहजीब से देखने को जिंदा मिलती है, बिल्कुल। जिंदा है। लोग हमने लोगों से सुनी है कि गंगा जमनी तहजीब होती है, और यहाँ पर जिंदा मिसाल हमको देखने को जी, मिली। जी। तो बहुत खुश होकर सब गए और बेशक। अप्रिशिएट किया उन्होंने जो हम लोगों ने मूव लिया था। बहुत अच्छा। तो आप ये बताइए कि ऐसे माहौल में जब मजहबी तफरीक की बातें आम हैं, तो आपके इस कदम को कैसे देखा गया? इस कदम को तो लोगों ने भी, और क्या किसी ने कोई गलत फहमी तो नहीं नहीं ऐसी क्रिएट की, नहीं, कोई रुकावट डाली हो? कोई रुकावट नहीं डाली, किसी ने गलत फहमी नहीं क्रिएट की। हम लोगों के स्टॉल को वहाँ पे बीबीसी इंडिया ने हाँ। भी, बीबीसी हिंदी ने भी तो जीती वो जाती कवर किया, मिसाल है। जी जी। और अखिलेश यादव जी ने भी अपने उस पर शेयर किया। ये हम तो सबके लिए बहुत प्राउड की जी। बात है। आपके ख्याल में ऐसा लम्हे में इंसानियत और भाईचारे का पैगाम किस हद तक लोगों के दिलों तक पहुंचा? एक अच्छा मैसेज गया कि इलाहाबाद के लोग वाकई इंसानियत को मानते हैं, जी जी। ह्यूमैनिटी फर्स्ट। क्या आप इस तरीके के काम को आगे भी बढ़ाना चाहेंगे, जारी रखेंगे, या दूसरे को ऐसा पैगाम देना चाहेंगे, इंसानियत की खिदमत में हिस्सा लेना चाहेंगे? हम लोग इस तरह के काम एक जमाने से करते चले आ रहे हैं, और इंशाल्लाह हमेशा आगे भी करते रहेंगे और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। लोगों को भी लोग अपने साथ और जोड़ेंगे जी जी। कि इस तरह के काम में और लोग साथ रहें। और जज्बे को देखकर बस एक शेर यही कहना चाहूंगी कि अल्लाह के कुदरत का तुम शहकार लगे हो, अल्लाह के कुदरत का तुम शहकार लगे हो, वो चांद सा चेहरा जो जिया बार लगे है, इस दौर तरक्की में है कुदरत की निशानी, इंसान ही इंसान का गफ्फार लगे। क्या बात है, बहुत शुक्रिया। और बहुत बहुत शुक्रिया अशरफ इस साहब। त्रासदी के बीच, भगदड़ के बीच, ऐसे मंजर के बीच जहाँ पर लाशें बिखरी हुई हों, हर तरफ रोते बिलखते लोग हों, उस बीच में एक थोड़ी सी आस और सुकून देने वाली तस्वीर सामने आती है। ज़्यादा समस्या लोगों को रुकने की और टॉयलेट्स की थी। तो इस पूरे मोहल्ले के जहां मैं खड़ा हूं, इसके पीछे जितना पॉकेट है, सारी मुस्लिम आबादी का पॉकेट है। सब ने अपने अपने घरों को खोल दिया। अपने ज़्यादा ज़रूरत बाथरूम की थी, फ्रेश होने की थी, वो सब ने मिलके सबको मदद किया। सारे धर्म के लोग लगे हुए थे। हम लोगों ने कल से यहाँ पे भंडारा चलाना शुरू किया है। ये गंगा जमुना तहजीब के तहत हम लोग बरसों से चलाते चले आ रहे हैं, और कल पूरे दिन जितना रश था, इतना रश हम लोगों ने कभी नहीं देखा। और पूरे दिन सुबह 11 बजे से जो शुरू हुआ है भंडारा, रात में 9 बजे तक चला है। और अंदर की गलियों में हम लोगों ने अपने अपने घरों को खोल दिया और पूरे उनको कंबल और सारी चीज़ें प्रोवाइड की। लोगों को बहुत परेशानी हो रही थी, जितना भी हम लोगों से संभव हो सका हम लोगों ने उनकी मदद की। हमारा नाम सोनम दांगी है, हम बीना से आए हुए हैं। हमारे साथ 12 लोग हैं, और जो हम यहाँ कल रात से पूरी रात हो गई है यहीं पर हैं, और ये लोग बहुत ज़्यादा सेवा कर रहे हैं हमारी। यहाँ से हर हिंदू मुस्लिम सब है, लेकिन सबने एकता दिखाई और सबको सपोर्ट किया। किसी ने अपने घर का कुछ खोल दिया कि बस सब श्रद्धालुओं को किसी तरीके की दिक्कत ना हो। किसी ने गत्ता दे दिया, बिछाने के लिए व्यवस्था कर दी, पानी का, खाने का, जो जिससे हो पाया। उन्होंने ओढ़ने का कंबल कोई ला के दिया अपने घर से, कोई कुछ किया। मतलब किसी भी श्रद्धालु को कोई भी दिक्कत यहाँ नहीं हुई।